Hello, good evening, dear students. So, how are you people? I hope you will be good. तो चलिए हम लोग, हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। आपका यूपीएससी का जो 4 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, तो उसी के रिगार्डिंग हम जो है इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अन्नदाता से ऊर्जादाता। ये क्या है? अन्नदाता से ऊर्जादाता, फार्मर्स एज ऊर्जादाता, यूनियन बजट 2020-21। यह जो स्कीम लाई गई अन्नदाता से ऊर्जादाता, यानी कि यह क्योंकि किसान को क्या होता है अन्नदाता से ऊर्जादाता मतलब से क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है? किसान क्या है? किसान अन्नदाता है, क्योंकि क्या करता है वो अन्न का उत्पादन करता है, तो इसलिए उसको अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन इस बजट में सरकार ने क्या स्कीम लाई? अन्नदाता से ऊर्जादाता की। जो अन्नदाता है उसे हमें अब ऊर्जादाता भी बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो है किसानों की इनकम को 2022 तक दुगना करने पे काम कर रही है। तो जब इनकम दुगनी करनी है तो उसके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। इनकम दुगनी करनी है तो उसके सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो आय के स्रोत हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो इनकम दुगनी होगी। तो सरकार ने स्कीम लाई अन्नदाता से ऊर्जादाता, यानी किसान अभी तक जो अन्नदाता था वो अब ऊर्जादाता भी होगा। मतलब अन्न उत्पादन के साथ साथ वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, और जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उससे उसको इनकम जनरेट होगी। तो अन्नदाता से ऊर्जादाता, फार्मर्स एज ऊर्जादाता, यूनियन बजट 2020-21। यह स्कीम बजट 2020-21 में लाई गई। जब मैंने बजट पढ़ाया था तब मैंने इससे बताया भी था, एक बार फिर से द्वारा। अब अन्नदाता को ऊर्जादाता कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या स्कीम है? तो द्वारा मतलब बाई, कैसे बनेगा? पीएम कुसुम। पीएम कुसुम योजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। पीएम कुसुम कब लॉन्च हुई थी? फरवरी 2019 में। तो किसान को जो ऊर्जादाता बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा? पीएम कुसुम। कुसुम का पूरा नाम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है कुसुम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान फरवरी 2019 में। तो यानी कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया जाएगा पीएम कुसुम के द्वारा, जो 2019 में लाई गई थी। ठीक है। अब इस पीएम कुसुम के क्या उद्देश्य हैं? पीएम कुसुम क्यों लाया गया था? तो उसका उद्देश्य है किसानों के लिए जल एवं वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स, यानी जो किसान है उनके लिए वित्तीय सुरक्षा, यानी कि उनके पास पैसा, उनको कुछ पैसा मिले, यानी इनकम जनरेट हो, वित्तीय सुरक्षा, और जल सुरक्षा, यानी कि उनको जो जल की आवश्यकता होती है उनकी फसलों के लिए वो भी उनको उपलब्ध हो। तो पीएम कुसुम का उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए जल एवं वित्तीय सुरक्षा। तो इसी पीएम कुसुम के द्वारा किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसके तीन भाग, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, हम कह सकते हैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3, है ना। तो माने किसके? पीएम कुसुम के 3 भाग हैं। तो पहले भाग में क्या है कि 2022 तक 10,000 मेगावाट, एम फॉर मेगा, डब्ल्यू फॉर वाट, 2022 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि 2022 तक इसके भाग 1 के तहत 2022 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? कि जो पावर प्लांट्स होंगे वो अलग अलग किसानों के पास होंगे, यानी किसान पावर प्लांट्स लगाएंगे। कैसे? सोलर पावर प्लांट्स, किसान लगाएंगे सोलर पावर प्लांट्स। और ये सोलर पावर प्लांट्स क्या होंगे? ग्रिड से जुड़े। ग्रिड का मतलब जो बिजली सप्लाई की लाइन होती है उससे जुड़े होंगे। ठीक है। तो क्या होगा? डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। तो ये पावर प्लांट्स कैसे होंगे? जो किसानों के पास होंगे। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत, मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे कि गवर्नमेंट जो बिजली सप्लाई करती है उसका कोई एक केंद्र होता है। ये क्या? डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग किसानों के पास होंगे, सभी लोग अलग अलग किसानों के पास होंगे, है ना। डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड, जमीन पर। ग्रिड कनेक्टेड, जो ग्रिड से कनेक्ट होंगे, यानी जो बिजली सप्लाई की लाइन होती है उससे कनेक्ट होंगे। रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, तो आपको पता है सोलर एनर्जी कैसी है? रिन्यूएबल है ना। तो ये पावर प्लांट्स अलग अलग किसानों के पास होंगे, जो ग्रिड कनेक्टेड होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। इस तरीके से पार्ट ए के तहत 2022 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। पार्ट बी में क्या है? स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर प्लांट, एकाकी और सौर ऊर्जा संचालित
कृषि पंप। तो स्टैंड एलोन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई सामान खरीदना है और हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कई सारी शॉप्स होती हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ देखा हो कोई एक शॉप होती है, तो जो एक शॉप होती है उसे कहते हैं स्टैंड एलोन या एकाकी। ठीक है, तो स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर प्लांट यानी कि एकाकी, यानी कि ऐसा सोलर पावर प्लांट जहां मतलब अलग अलग किसानों के पास होंगे तो एकाकी, और सौर ऊर्जा संचालित पावर प्लांट्स। तो पीएम कुसुम के तहत 17.5 लाख स्टैंड एलोन सोलर पावर प्लांट्स के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो नया बजट आया उसमें 20 लाख को और ऐड कर दिया गया, टोटल अब आपके हो गए 37.5 लाख। तो पार्ट बी के तहत स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर प्लांट्स एग्रीकल्चर पंप्स की व्यवस्था है। तो पहले से 17.5 लाख के लिए इसमें स्कीम थी, अब इस स्कीम में 20 लाख और ऐड हो गए हैं। पार्ट सी के तहत क्या है, सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स, 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर ऊर्जाकरण। यानी कि जो अभी जो सोलर पंप्स किसानों के हैं जो ग्रिड कनेक्टेड यानी जो बिजली से चलते हैं, यानी कि जो कौन इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है उससे चलते हैं, तो उनको क्या करना है, उनका सोलराइजेशन करना है, उनको सौर ऊर्जा चालित पंप्स में बदलना है। तो पहले क्या था 10 लाख के लिए था, न्यू बजट में 15 लाख और किए जाएंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 25 लाख। तो पार्ट सी के तहत जो 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स ग्रिड कनेक्टेड पंप्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, उनका सोलराइजेशन यानी उनको जो सोलर से चलाया जाएगा, और पहले 10 लाख थे और जो आपका जो नया बजट आया है तो उसमें 15 लाख को और ऐड कर दिया गया। तो अब इससे किसान ऊर्जादाता कैसे बन गया, अब देखिए अन्नदाता से ऊर्जादाता, यह स्कीम यूनियन बजट 2020-21 में लाई गई। कैसे बनाया जाएगा किसान को ऊर्जादाता, पीएम कुसुम के द्वारा, ये पीएम कुसुम का पूरा नाम है, और पीएम कुसुम स्कीम कब आई थी, फरवरी 2019 में आई थी। पीएम कुसुम का उद्देश्य क्या है, किसानों के लिए जल एवं वित्तीय सुरक्षा। इसके 3 भाग हैं। पार्ट ए में क्या है, 2022 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। कैसे होगा, तो डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पावर प्लांट अलग अलग किसानों के पास होंगे जो ग्रिड से जुड़े होंगे। जाहिर सी बात है, जो किसान सोलर प्लांट लगाएंगे अपनी जमीन पे, उसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली वो जनरेट करेंगे, और जब वो ग्रिड से जुड़े होंगे तो वो जो सोलर एनर्जी जो जनरेट होगी वो ग्रिड में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसानों द्वारा उत्पन्न की गई बिजली का लाभ जो है देश को मिलेगा। पार्ट बी के तहत स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स, यानी कि स्टैंड एलोन सोलर पावर पंप लगाए जाएंगे। सी के तहत क्या था कि जो पहले से बिजली से चलने वाले पंप हैं उनको सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो पहले इस स्कीम में 10 लाख पंप को शामिल किया गया था, नए बजट में 15 लाख और आ गया। उसी तरीके से यहाँ पहले 17.5 लाख पंप को शामिल किया गया था, 20 लाख उसमें नए आएंगे। तो ये जो तीनों पार्ट हैं आपके पीएम कुसुम के, ये जो तीनों पार्ट हैं या तो ये टोटल पीएम कुसुम है। तो इसके तहत टारगेट है टू जनरेट 25,750 मेगावाट सोलर एनर्जी टिल 2022, यानी कि पीएम कुसुम योजना के तहत ये जो तीनों पार्ट इनको मिलाकर क्या टारगेट है कि 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य है। 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पीएम कुसुम हो गया। तो अब किसान को कैसे लाभ होगा, जब वो बिजली देगा, बंजर भूमि पर किसानों को सोलर पावर जनरेशन प्लांट्स लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि किसानों के पास जो ऐसी भूमि जो बंजर है, यानी कि जिस पे कृषि नहीं होता, उस भूमि पर किसानों को सोलर पावर जनरेशन प्लांट्स लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और उस सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर को ग्रिड को बेचा जाएगा। तो किसान जब अपनी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट्स लगाएगा और वहां पे क्या होगा, सोलर एनर्जी जनरेट होगी और वो ग्रिड से कनेक्ट होंगे, तो क्या होगा, वो उसमें जो वहां पे जो सोलर एनर्जी जनरेट होगी उसको ग्रिड को बेचेगा, और जब ग्रिड को बेचेगा तो क्या होगा, उसे पैसा उसके बदले में मिलेगा। तो इस प्रकार से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तो इसी तरह से किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता में बदला जाएगा। यानी जो किसान अभी तक अन्न का उत्पादन कर रहा था, अब वो ऊर्जा का भी उत्पादन करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान से एक बार देख लीजिए।
और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझ में ना आए। ये आपकी स्कीम है अन्नदाता से ऊर्जादाता, जो अभी का इस बार का जो बजट आया था 2021 का, उसमें आया था। और इसको जो है पीएम कुसुम के तहत किसान को ऊर्जादाता बनाया जाएगा। पीएम कुसुम फरवरी 2019 में आई थी। पीएम कुसुम का उद्देश्य था किसानों के लिए जल और वित्तीय सुरक्षा। इसके 3 भाग थे, जिसके तहत किसान बंजर भूमि पर सोलर पावर जनरेशन प्लांट्स लगाएंगे और उसको ग्रिड को बेचेंगे, उससे उत्पन्न एनर्जी को, जिससे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको बिगाड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पीएम कुसुम के लाभ। पीएम कुसुम के लाभ, यानी जो पीएम कुसुम योजना है इसके क्या लाभ होंगे, है ना। तो इस लाभ में हम लिखेंगे पीएम कुसुम के लाभ। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला होगा कि CO2 का उत्सर्जन कम होगा। क्यों? क्योंकि जब सोलर एनर्जी जनरेट की जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है मोस्टली कोयले से होती है। जब कोयले को जलाया जाता है तो क्या होता है, CO2 का उत्सर्जन होता है। तो जब सोलर एनर्जी को जनरेट किया जाएगा तो CO2 का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो आपका पेट्रोलियम है, जो आपका पेट्रोलियम है, यानी कि आपका डीजल हो गया, पेट्रोलियम है आपका डीजल हो गया, आपका केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल हो गया, है ना। तो ये जो पेट्रोलियम है ना, इसके प्रयोग में, है ना, पेट्रोलियम के प्रयोग में कमी से, आयात बिल कम होगा, है ना। क्योंकि हम पेट्रोलियम को आयात करते हैं तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जितना ज़्यादा बिल होगा उतना ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा, तो पेट्रोलियम का आयात बिल कम होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो बजट घाटा होगा, जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा, वो कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, फार्मिंग कास्ट यानी कि खेती की लागत भी कम होगी। खेती की लागत कम होगी। ठीक है, खेती की लागत कम होगी। क्यों? क्योंकि जो किसान अभी सिंचाई के लिए डीजल का यूज करता है या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, तो चूंकि ये एनर्जी रिन्यूएबल होगी तो उसके लिए उसको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, खेती की लागत कम हो जाएगी। और क्या होगा, और ऐसा माना जाता है कि 6.31 लाख जॉब ईयर, 6.31 लाख जॉब ईयर जनरेट होंगे। $6.31 लाख जॉब ईयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। और क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार बढ़ेगा, है ना। तो ये पीएम कुसुम के लाभ होगा। CO2 का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बिजली बनती है वो कोयले को जलाकर बनाई जाती है, तो उससे क्या होता है, CO2 का उत्सर्जन होता है, तो CO2 का उत्सर्जन कम होगा। पेट्रोलियम, है ना, ये पेट्रोलियम में जैसे डीजल हो गया, आपका केरोसिन हो गया, इसके प्रयोग में कमी से आयात बिल कम होगा। खेती की लागत कम होगी, क्योंकि फिर डीजल और पेट्रोल का यूज नहीं करना पड़ेगा। 6.31 लाख जॉब ईयर, इतने जॉब ईयर जनरेट होंगे, यानी इतने रोजगार जनरेट होगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही होगा। तो ये आपके पीएम कुसुम के आपके इस तरीके से आपके लाभ हो गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जैसा कि आपको मैं हमेशा बताता हूं, ताकि आप भूले ना इसको, है ना, आपका
वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL। तो यहाँ पे आपको जो है प्रफुल्ल सर के द्वारा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिलेंगे, और यहाँ तो आपको इकोनॉमी के लेक्चर मिल ही रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र जो है और भी सब्जेक्ट इसमें जुड़े, तो वो आपके लिए और भी सब्जेक्ट लाया जाएगा, क्योंकि हम आपसे कहते हैं हमेशा कि हम आपको सिविल सेवाओं की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह और वर्ड स्टडी प्रफुल्ल दोनों पे आपकी जो है कंबाइंड रूप से कंप्लीट तैयारी हम यूपीएससी और अन्य जो लोक सेवा आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनकी तैयारी आपको करवाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग इसको पढ़िए और इसको फिर नोट्स में अपडेट कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो ठीक है, आप करिए इसको जो है, और हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।